हेलो दोस्तों, यह है हमारा गोटू का 6.2 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि आपने हमारी पिछली वीडियो में काफ़ी देखा होगा। और इसके बारे में हमने आपको बहुत जानकारी दी कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो आज हम इस इन्वर्टर की सर्विस के बारे में जानेंगे। अगर आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी सर्विस को कैसे लिया जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। और यह देखिए दोस्तों, हमारे घर में अर्थिंग का काम चल रहा है, जो कि मैं ऑन ग्रिड सिस्टम जो लगा रहा हूँ। तो जो मेरा वेंडर है उसने ये 3 अर्थिंग की है और उसमें ये केमिकल डाला है। और नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगी वीडियो, हम ये ऑन ग्रिड पे ही बनाएंगे कि हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे काम कर रहा है। और गोटू का इन्वर्टर सेमी एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि गोटू के इन्वर्टर में अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी सर्विस कैसे लें। तो एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ अभी एक हादसा हुआ। उनका 6.2 किलोवाट का सेम इन्वर्टर है, तो वो अपना गोटू से एक्सपोर्टिंग कर रहे थे। और सर्दियों के टाइम में ही तो वो चलता चलता अचानक बंद हो जाता है। उसकी सारी लाइट्स जो है इन्वर्टर की बंद हो जाती हैं, कोई भी बटन उसका काम नहीं करता है। चाहे आप उसको बैटरी से लगाओ हटाओ ग्रिड दो कुछ दो, तो वो बिल्कुल डेड हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, सर्विस लेने के लिए आपने जो उन्होंने चाइना से इन्वर्टर मंगाया था अलीबाबा से, तो जिस सेलर से उन्होंने मंगाया था तो उससे कांटेक्ट करते हैं, चैट करते हैं और बोलते हैं कि मेरे इन्वर्टर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। तो चाइना वाले वहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और जो हमारे इंडिया में सर्विस सेंटर है वो वहाँ पे उनको प्रोवाइड करा देते हैं कि भाई इस लोकेशन पर ये इन्वर्टर बेकार हो चुका है, इसको आप पिकअप करवाइए वहाँ से। तो इंडिया में नोएडा में है, एक नोएडा में है और एक मेरठ में है। तो वैसे एक सर्विस सेंटर से कोरियर के थ्रू उनका इन्वर्टर वहाँ घर से उठा लिया जाता है और वो इन्वर्टर सर्विस सेंटर पे पहुँच जाता है। तो फिर वो वहाँ से उनसे बात करते हैं, चाइना वालों से उसका नंबर ले लेते हैं जहाँ पे सर्विस सेंटर का नंबर है, और उनसे बीच बीच में कॉन्टैक्ट करते रहते हैं कि मेरे इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम हुई है, कब तक मेरे को मिलेगा। तो बताते हैं कि ये इसका पार्ट है, हमने चाइना से ऑर्डर कर रखा है, वहाँ से आएगा। तो ऐसा करते करते उनको 1.5 महीना हो जाता है। 1.5 महीने के अंदर फिर चाइना से भी थ्रू बात करते हैं कि मेरे इन्वर्टर को, बीच बीच में बात करते रहते थे वो कि मेरे इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम है, अभी तक मुझको नहीं मिल पाया है, कितना टाइम और लगेगा। तो चाइना वाले बोलते थे कि हाँ तुम, आपके इन्वर्टर में कोई प्रोडक्ट पार्ट है वो ख़राब था, वहाँ हमने यहाँ से कोरियर किया है, वो वहाँ पहुँचते ही वो आपके पास पहुँच जाएगा इन्वर्टर। तो इतना करने के बावजूद जो इंडिया वाले सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो उनसे कुछ चार्ज लेना चाहते हैं, और वो चार्ज होते हैं 5,500 रुपये। 5,500 रुपये बोलते हैं कि आपको ये हमको देने होंगे, जब आपके पास घर में कोरियर आएगा तो आप कोरियर वाले को दे देना। तो जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये चार्ज देने से मना कर दिया, क्योंकि मेरा तो अभी इन्वर्टर है जो अंडर वारंटी में है। तो फिर हमारे मित्र क्या करते हैं, चाइना वालों को बोलते हैं कि आपका ये सर्विस सेंटर वाले मेरा प्रोडक्ट जो है अंडर वारंटी में है और वो मेरे से चार्ज ले रहे हैं। तो चाइना वाले फिर उनको संपर्क करते हैं, तो सर्विस सेंटर वालों से उनको बोलते हैं कि आप उनसे चार्ज ना लें। तो ऐसा होने के बाद उनके पास ये मैसेज गया होगा कि ना लें, तो फिर वहाँ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोरियर कर देते हैं और 1.5 महीने के अंदर उनके पास वो प्रोडक्ट घर पे पहुँचता है, वो भी कोरियर के थ्रू। तो उन्होंने ना तो कोई पैसा दिया और ना कुछ दिया, आप वो उनका इन्वर्टर बिल्कुल फ्री में ठीक होके घर पे आ गया। पर टाइम लगा 1.5 महीना। और चार्ज सर्विस सेंटर वाले लेते हैं। इससे बचने के लिए अगर आपने अलीबाबा से ये प्रोडक्ट मंगाया है तो आप अपने सेलर से संपर्क करें, उनसे कांटेक्ट करें। और अदरवाइज़ जो गोटू का इन्वर्टर जिन्होंने अपने इंडिया से लिया है उसका तो मैं कुछ नहीं बता सकता वो सर्विस कैसे देते हैं। अगर आपने अलीबाबा से प्रोडक्ट लिया है और आपका इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप चाइना वालों के कांटेक्ट में रहिए, उनको बताइए कि मेरे इन्वर्टर में प्रॉब्लम आई है, वही आपका घर से पिकअप कराएंगे, वही डिलीवर कराएंगे। अगर सर्विस सेंटर वाले आपसे कोई भी चार्ज लेते हैं तो उनको आप बताइए ये मेरा प्रोडक्ट है और ये सर्विस सेंटर वाले मेरे से इतना चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, सारा काम अगर आप अलीबाबा के थ्रू, सेलर के थ्रू करोगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा।
बट आपका प्रोडक्ट ठीक होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सर्विस में थोड़ा डिले है। अगर गोटू को अपनी सर्विस पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके दोस्तों, ये था गोटू की सर्विस का लेने का तरीका, किस तरीके से लेना चाहिए और ये कैसे कैसे मिलती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में बस इतना ही था, सर्विस के बारे में बताना था। ओके, बाय बाय।